से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। और तो मुझे जाना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता राबिया। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। राबिया, राबिया आंखें खोलो। राबिया आंखें खोलो। राबिया, राबिया मुझसे बात करो, क्या हुआ है बोलो। भैया क्या हो गया बच्चों को? कि मुझसे बात क्यों नहीं करी? आंखें क्यों नहीं खोल रही है? बच्चों आंखें खोलिए। नहीं हुआ इसे, मैं अभी इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तबिंदा, जाओ जाके मेरा मोबाइल लेके आओ, बल्कि तुम ना एम्बुलेंस को फोन करो, जाओ। राबिया, राबिया उठो। राबिया सांस लो। राबिया मुझसे बात करो। राबिया, राबिया उठो। तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके एम्बुलेंस को लेके आओ, जाओ। राबिया, राबिया उठो। राबिया मुझसे बात करो, क्या हुआ है तुम्हें, बोलो ना। नासिर कोई फायदा नहीं, राबिया इस दुनिया में नहीं है अब। क्या कह रही है? राबिया, राबिया आंखें खोलो। राबिया मुझसे बात करो। राबिया, राबिया मुझसे बात करो। राबिया, राबिया, राबिया। ग्यारह बज गए। आज तो सोनिया ने कत्ल कर देना। राबिया का मैसेज। रोहित, तुम्हारे बकरू चेहरे ने ना सिर्फ मेरा दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया, बल्कि मुझे मेरे भाई के सामने भी रुस्वा कर दिया। मेरे लिए अब तुम्हारी बेवफाई और भाई की नाराजगी सहकर जीना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं तुमसे रोज से बहशर भी लूंगी, तो अपने खून का हिसाब जरूर लूंगी।
शाफे, शाफे, तो क्या नहीं है अभी तक यहाँ से? मैं तुझे कहा भी था कि सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना। यार मेरी बात तो सुन। क्या बात सुन तेरी? तू जानता है मैं अब तक तुझे क्यों बर्दाश्त कर रहा था? इसलिए कि मेरी वजह से तेरा मुस्तकबिल ना बर्बाद हो। लेकिन कल रात की हरकत के बाद मैं तुझे यहाँ पर 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता रोहित। और बाय द वे, मुझे ये बता कि उस मासूम लड़की के जज्बात से खेल के तुझे क्या मिला? इतनी भी मासूम नहीं है वो, बदले लेना अच्छे से जानती है। मैंने खुदकुशी का ड्रामा किया था ना, अब ये कर रही है। तू जानता है ना वो झूठ नहीं बोलती है, वो वाकई तुझसे मोहब्बत करती है। अरे जब मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं तो उसकी कैसे हो सकती है? और आजकल के दौर में ना कोई किसी के पीछे अपनी जान नहीं देता। तेरी मोहब्बत झूठी है ना, लेकिन इंसानियत के नाते कुछ फिक्र कर सकता है उसकी कि नहीं? फोन किया तूने उसे? फोन नहीं उठा रही। और भैया? वो भी नहीं उठा रही। माय गॉड, चल मेरे साथ। कहाँ? राबिया के घर। और कहाँ? मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। क्या कहा तूने? तेरे पास टाइम नहीं है? पिछले इतने सालों से तू उस मासूम लड़की की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा है जो तुझे दिलो जान से चाहती है। तूने तमाशा बनाया हुआ है, और कल रात उसकी फैमिली के सामने जो तूने उसे जलील किया है, उसके बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि तेरे पास टाइम नहीं है। शेम ऑन यू रोहित, चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। बाजी, बोल, क्या बात है? वो गुस्ल देने वाली ना पैसे ज्यादा मांग रही है बाजी। क्यों क्यों पैसे ज्यादा मांग रही है? तू पैसों की बात कर रही है? वो कह रही है कि मैं खुदकुशी वाली नीयत को गुस्ल देती ही नहीं। हाँ यो रब्बा, और कितनी मुसीबतें हम पे डालनी है। राबिया ने ये हरकत करके ना बहुत ही बुरा किया, हम सबको मुश्किल में डाला हुआ है ना। किस किस को मुंह देते फिरेंगे, किस किस को जवाब देंगे? अभी तो ये गुस्ल देने वाली नहीं संभाली जा रही, आगे देखता जा, पता नहीं कितनी और मुसीबतें आनी है हम पर। अच्छा जा, जल्दी से बुला कर ले आ। सुन, समझा कर लाना, ना मुंह ना खोले, जल्दी जा। इतनी जवान लड़की हराम की मौत क्यों मर गई? ये लोग जरूर कोई ना कोई मसला दबा रहे हैं। क्या बात, मुझे क्यों बुलाया तुमने? अंदर तो आओ जरा। तुम तो जनाजे का वक्त हो, ये तो तुम्हें पता नहीं कौन सी जरूरी बातें सुन रही है। नमाज़े जनाजा से पहले ही बताने वाली बात है, इसीलिए आपको बुलाया। आपको पता है राबिया ने खुदकुशी की है। क्या? खुदकुशी? हाँ, तुम्हें पता चला नासिर की बहन ने खुदकुशी की? क्या?
मेरे लिए तू क्या कर भाई नमाज जनाजा का टाइम हो नमाज जनाजा का टाइम हो गया भाई। नमाज जनाजा? जी भाई जी। राबिया, हिम्मत करो नासिर बेटा, बहन को रुखसत तो करना है। हाँ रुखसत तो कर रहे हैं, पर लाल जोड़े में उसने सफेद पहन लिया है। मैं सफेद जोड़े में कैसे रुखसत करूंगा? मैंने रुखसत करना है, पर लाल जोड़े में, सफेद जोड़े में नहीं। भाई जी बड़ी हिम्मत है, सारे इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए आ जाइए। राबिया, मैंने कभी सोचा ना था कि तुम्हें यूं सफेद कफन में रुखसत करना पड़ेगा। राबिया, तुम और बिया तो मेरा जीने का सहारा थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे अकेला करके कैसे जा सकती हो राबिया? मैं अम्मी अब्बा को क्या जवाब दूंगा? रोजे हशर मुझसे पूछेंगे, मेरा गिरबान पकड़ के पूछेंगे, मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं क्या जवाब दूंगा राबिया? मैं क्या जवाब दूंगा? मत जाओ, अपने भाई को अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं टूट जाऊंगा राबिया। मत जाओ राबिया, मत जाओ, मत जाओ। भैया कहाँ लेके जा रहे हैं आप? भैया अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं भैया? क्यों बात है मुझे? मैं तो कहीं नहीं जा सकती, मैं कैसे रहूंगी? कलमा-ए शहादत। नासिर, एक मिनट, नमाज जनाजा ईशा के वक्त हो, आप नियत को कुछ देर अभी घर वालों के पास ही रहने दें। आप जरा मेरे साथ आओ, इमाम मस्जिद बुला रहे हैं। कातिल है तू कातिल है। क्या लगता था तुझे? ये लगता था कि जिस तरह
तू हर चीज को खेल और मजाक समझ के खेलता है, बाकी लोग भी ऐसे करते हैं। गलत। आपका माफ कैसे करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तू अपने आप से नजरें कैसे मिलाएगा? बेगैरत आदमी नजरें कैसे? तूने कत्ल किया उसका, तूने किया कत्ल। तूने तो उसको उसी वक्त मार दिया था जब तो उसका तमाशा बनाता था। तू ड्रामा करता था अपने झूठ का यकीन दिलाने के लिए। इतनी सी देर के लिए सोच उनके घर पे क्या कयामत टूट रही होगी रोहित। लेकिन तेरा तो ज़मीर मर चुका है। तू ये क्यों सोचेगा? तू एक घटिया और गिरा हुआ आदमी है। तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है रोहित। मैंने कत्ल नहीं, बकवास बंद कर अपने। मेरा ना गंदी जुबान से लेना तू। रोहित तू दफा हो जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। दफा हो जा। तूने कितना बड़ा जुल्म कर दिया रोहित, तूने ये क्यों किया? तूने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। तू दफा हो जा यहाँ से, तू दफा हो जा मेरी नजर से। तू चला जा यहाँ से, तू चला जा। बेचारा नासिर, दोनों बहनों को माँ बाप के प्यार दे के पाला है उसने। इतना प्यार करने वाला भाई है, और मिला क्या? मुंह पे कालक मल के चली गई बहन सारी जिंदगी के लिए। अरे मैंने तो ये सुना है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं उनकी तो नमाज़े जनाजा भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए तो हमारी मस्जिद में नमाज जनाजा नहीं हुई। और इमाम साहब नेक इंसान हैं जिन्होंने नासिर की इज्जत रख ली और दूर की मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई। जी मेरी बद्दुआ है कि तुम लंबी जिंदगी पाओ, जब तक जियो। नसीहत तुम्हारा मुकद्दर है। तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। हेलो। अरे भांजे यार, अब आ भी जाओ, कितना इंतजार कराओगे? तुम्हारे इंतजार में तो हम बूढ़े हो गए भाई। अभी नहीं आ सकता मामू। क्यों, खैरियत? क्या बात है भाई? तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, एग्जाम्स हो गए, अब किस लिए रुक रहे हो वहां? एक जरूरी काम है मुझे मामू। ऐसा क्या जरूरी काम है? किसी लड़की से डेट वेट का चक्कर तो नहीं है? मामू प्लीज प्लीज। क्या बात है शाफे, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मामू मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की डेथ हो गई है। किसकी? राबिया मेरी दोस्त। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सॉरी बेटा। मामू मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खैरियत है? हाँ, वो अभी मैं शाफे से बात कर रहा हूँ। शाफे ठीक तो है ना? हाँ शाफे ठीक है, लेकिन बता रहा था कि उसकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उसकी डेथ हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना बड़ा गम होगा उसके वालिदैन के लिए। तबरेज़, मेरे तो दिल कटता है ये सोच कर कि जवान औलाद का गम माँ बाप को ख़त्म कर देता है। मैं उसे भी फ़ोन करती हूँ। नहीं मैमुना, अभी उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसे थोड़ा वक्त दो,
थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा है, थोड़ी देर बाद कॉल करें। शाफी बहुत सेंसिटिव है, उसने बड़ा असर लिया होगा इस बात का। कितना अरसा मुझसे दूर रहा, घर से दूर रहा, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। अल्लाह ताला उसे अपनी अमान में रखे, बल्कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे। आमीन। बच्चों, मुझे छोड़ के क्यों चली गई आप? क्यों छोड़ के चली गई मुझे? मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? ने कहा था कि आप हमेशा अम्मा की तरह मेरा ख्याल रखेंगी। बच्चों, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कैसे सोऊंगी आपके बगैर? मैं कैसे रहूंगी बच्चों? मैंने कहा था ना, जैसे कत्ल नहीं ना छुपाया जा सकता, ऐसे हराम मौत भी नहीं छुपती। पता लग गया ना सारे जमाने को। कल से लोग हमारे सर में खाक डाल रहे हैं। क्या किया तूने राबिया? अपनी आखिरत तूने आग में झोंकी थी, हमारी जिंदगी भी जहन्नम बना दी। ठीक कह रही है बाजी। और इस खबर को हमने जितनी भी छुपाने की कोशिश की है ना, उतनी ही ज्यादा जंगल की आग की तरह सारे लोगों तक पहुंच गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भाई जी को तो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे जुर्म भाई जी ने किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इस मोहल्ले में हम रहेंगे कैसे? क्या बातें कर रही है बाजी? और भूल जा कि इस मोहल्ले में अब रहा जाए। और इस मोहल्ले में रहोगे ना तो लोग ताने मार मार के मार देंगे। अब तैयारी करो कहीं और जाने की, ये मोहल्ला रहने वाला नहीं है। मोहल्ला तो क्या, हमें तो ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा। नासिर, आप बताएं ना, आप लोगों की फजूल बातों का सामना कर सकेंगे? हाय रब्बा, अब क्या होगा? बाजी, अब भाई जी ने ना राबिया की मौत को ज्यादा ही दिल पे ले लिया है। अल्लाह ना करे भाई जी को कुछ हो गया ना तो। अल्लाह ना करे उनको कुछ हो। अगर नासिर को कुछ हो गया ना तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी। बाजी, भाई जी को ना राबिया की मौत से ज्यादा उसकी तरफ से मिलने वाली बदनामी का गम खा रहा है। तुम्हें क्या पता हो कि लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। राबिया ने जो किया सो किया, लेकिन बिया उसकी तो मैं सांसें खींच लूंगी। छोड़ बाजी, उसकी सांसें खींचने की जरूरत नहीं है। उसकी रस्सी अपने हाथों में ले और उसको खींच के रख बस। अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अब बस भी कर दो। कितने दिन हो गए हैं तुम मुझे इसी तरह इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें कॉल्स करती हूँ तो मेरी कॉल रिसीव नहीं करते। तुम्हें कहीं मिलने का बोल दो तो तबीयत की खराबी का बहाना बना देते हो। ये तबीयत वाकई में ठीक नहीं है सोनिया। क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बात नहीं है सोनिया। ऐसी ही बात है, क्योंकि तुम सचमुच उस 2 टके की राबिया को चाहने लगे थे, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे ना। सोनिया, माइंड योर लैंग्वेज। राबिया के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुन, समझी? क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वो तुम्हारी महबूबा थी और मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसी का सोग मना रहे हो ना तुम? हाँ, उसी का सोग मना रहा हूं, और वो ही मेरी मोहब्बत थी, जिसे मैं तुम जैसी फजूल लड़कियों की वजह से पहचान नहीं पाया।
क्या कहा तुमने? मुझ जैसी फजूल लड़कियां। और तुम खुद क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? जाओ जाओ सोनिया, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, प्लीज जाओ। बहस माय फुट, मैं तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। जाओ यहाँ से, जाओ। तुम ना भाड़ में जाओ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। खबरदार अगर अपनी नापाक जबान से मेरा नाम भी लिया तो। सॉरी भैया, मुझे अंदाजा नहीं था कि राबिया यूं अचानक हम सबको छोड़ के चले जाएगी। मेरे बच्चों को दुनिया छोड़कर जाने पर तुमने मजबूर किया है रोहित। तुम्हारी वजह से उन्होंने अपनी जान ली। अब तुम्हारी वजह से मेरे भैया को ये शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बर्बाद कर दिया तुमने हमें रोहित, हम सबको बर्बाद कर दिया तुमने। शर्मिंदा हूं भैया, मैं जानता हूं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे एहसास है, लेकिन भैया काश राबिया यूं खुदकुशी ना करती। बच्चों ने खुदकुशी नहीं की है, तुमने कत्ल किया है उनका। तुम कातिल हो मेरी बहन के। भैया मैं तो राबिया से खबरदार, खबरदार अगर अपने मुंह से तुमने मोहब्बत का नाम भी लिया तो, क्योंकि तुम जैसे बदकिरदार और आवारा लड़के किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। तुम्हें हक है, मैं जो कहना कहूं। शायद मैं ही तुम्हारी बहन का मुजरिम। सिर्फ मेरी बहन के नहीं, मेरे भी मुजरिम हो। और मैं यहाँ तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी मासूम बहन का खून कभी माफ नहीं करूंगी। हशर के दिन जरूर हिसाब लूंगी मैं तुम। एक बात और, मेरी बद्दुआ है कि तुम लंबी जिंदगी पाओ, लेकिन उस जिंदगी का एक एक लम्हा तुम सिसक कर गुजारो। जब तक जियो नसीहत तुम्हारा मुकद्दर है। तुम मौत मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। राबिया, राबिया बेटा मुझे माफ कर देना। जिंदगी में तुम्हें बेपनाह प्यार करने के बावजूद मैं तुम्हें वो एतमाद ना दे सका कि तुम मुझसे माफी मांगने का हक रखती हो, और ये कि चाहे कुछ भी हो जाता मैं तुम्हें माफ कर देता। राबिया, तुम
सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, मेरी बेटी भी थी, मेरी अपनी बेटी। भला कोई अपनों को इतनी तकलीफ देता है कि वो जीने के काबिल ही न रहे। बेटियों के नसीब के बोझ उठाने पड़ते हैं, पर ये कैसा नसीब है राबिया? ये कैसा गम है? इतना बड़ा गम मैं अकेले कैसे उठा पाऊंगा? अफसोस तो इस बात का है राबिया कि जब तक सांसें बाकी हैं जीना पड़ेगा, लेकिन ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए राबिया हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इस शहर में अकेला बेसहारा छोड़कर जा रहा हूं, या तुमने मुझे इस भरी दुनिया में अकेला कर दिया है। ये मुलाकात आखिरी है, इसका यकीन होने से मेरा वजूद रेजा रेजा हो रहा है। राबिया मुझे माफ कर देना, पर मुझे कभी भुलाना नहीं। मैं तुम्हारी यादों में हमेशा रहना चाहता। सुना था सफर में आबले पांव पे पड़ते हैं, पर राबिया इस सफर में आबले मेरे दिल पर पड़ रहे हैं। आप लोग समझाएंगे, कहेंगे कि जाने वालों के साथ जाया नहीं चाहता, पर जाने वालों के बगैर जिया भी नहीं चाहता। मैं चलता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिली है इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी दिल लगी जाने ना, जाने ना। है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। दिया जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी आओ।
जा रहा हूं मैं। नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ रवि? मेरा तुमसे रिश्ता ही क्या है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? शाफी ऐसे तो ना कहो, हम दोनों ने पूरे 4 साल एक साथ गुजारे। हाँ तो रोहिल, कुछ वक्त साथ गुजार लेने से कोई किसी का दोस्त नहीं हो जाता। मैं जानता हूँ इससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। शर्मिंदा हूँ शाफी, मैं मानता हूँ मैं राबिया का मुजरिम हूँ। तुम सिर्फ राबिया के मुजरिम नहीं हो रहे, तुम उसकी पूरी फैमिली की बर्बादी के जिम्मेदार हो। तुमने उन्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्या तुम अंदाजा भी लगा सकते हो तुम्हारी वजह से उन्हें कितनी जिल्लत और रसवाई का सामना होगा? अब तो मैं भी बहुत रहा हूँ, सुकून तो मेरा भी उजड़ गया। ऐसे लगता है जैसे 2-4 दिनों में मैंने बरसों का दर्द सह लिया। अभी कहाँ हो? अभी तो तुम्हारा सफर शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। जब तुम भी रोज मरोगे ना और रोज जियोगे, तुम्हें अंदाजा होगा कि मोहब्बत की तौहीन की सजा क्या होती है। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरे दिल का काफी बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज माफ कर दो। उससे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगनी है ना तुम्हें, अपने रब से मांगो, राबिया की फैमिली से मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया ना रोहित, शायद तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। कोई लहर ऐसी उतर गई मेरी बेकिनारा सी लहर में कि मेरी रगों को डुबो दिया किसी तैरते हुए जहर में। मेरी आरज़ू थी के सुख मिले मगर आंसुओं भरे दुख मिले। मैं अकेला अपनी ही जात में, मैं उदास अपने ही शहर में। जाने क्यों जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी दिल लगी जाने ना, जाने ना है जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। जो मिला मुझे कोई दर्द था वही अजनबी वही आशना। जरा सी जिंदगी है जिंदगी तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा।